बिहार के मखाना किसानों की कहानी। जी हाँ, बिहार का मखाना पहली बार समुद्री रास्ते से ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा है। बिहार के दरभंगा जिले के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। जीआई टैग वाला मिथिला मखाना पहली बार समुद्री रास्ते से सीधे ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। कितना? 18 मीट्रिक टन। 18 मीट्रिक टन की ये खेप अपीडा की मदद से भेजी गई है और किसानों को बाजार भाव से लगभग 18% ज़्यादा कीमत मिली है। ये हुआ क्यों है? तो दोस्तों, ये सफलता यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे है जीआई टैगिंग की ताकत, यानी भौगोलिक संकेत, जिसने मिथिला मखाने को एक खास पहचान दी। और इसके अलावा अपीडा जैसी संस्थाओं ने किसानों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ने का काम किया है, बिचौलियों की परत को कम करके। दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? तो सबसे पहला फायदा किसानों को हुआ है। 18% से ज़्यादा कीमत का मतलब है सीधे उनकी जेब में ज़्यादा पैसा। और दूसरा, ये दिखाता है कि अगर सही सपोर्ट सिस्टम हो तो छोटे और परंपरागत उत्पाद भी वैश्विक बाजार में जगह बना सकते हैं। और तीसरा, ये बिहार जैसे राज्य के लिए एक नई पहचान गढ़ता है। सिर्फ पारंपरिक खेती नहीं, बल्कि निर्यात उन्मुख कृषि अर्थव्यवस्था। और चौथा, ये मॉडल दूसरे क्षेत्रीय उत्पादों के लिए भी एक रास्ता दिखाता है। अब इसमें आप रिस्क और अपॉर्चुनिटी भी देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर रिस्क ये है कि अगर मांग बढ़ने के साथ सप्लाई चेन और क्वालिटी कंट्रोल मजबूत नहीं हुआ तो इस मौके को बरकरार रखना मुश्किल होगा। लेकिन मौका बहुत बड़ा है। मखाना जैसे सुपरफूड की मांग दुनिया भर में सेहत के प्रति जागरूकता के साथ बढ़ रही है और भारत के पास इसका लगभग पूरा वैश्विक उत्पादन है। लॉन्ग टर्म की बात अगर हम करें दोस्तों, इम्पैक्ट अगर हम देखें तो अगर ये मॉडल आगे बढ़ता है तो 1 साल में और ज़्यादा किसान इस सप्लाई चेन से जुड़ सकते हैं और 5 साल में मखाना भारत के लिए बासमती चावल जैसा ही एक पहचान वाला निर्यात उत्पाद बन सकता है, जहां ब्रांड वैल्यू की वजह से प्रीमियम कीमत मिलती है। ये कहानी उम्मीद देती है कि भारत सही रणनीति के साथ निर्यात में आगे बढ़ सकता है।